हर बात पर, हर प्रसंग पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए। उन्होंने जीवन में कुछ भी अक्षर से आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया, केवल श्रद्धा भाव से कुछ भी ले लिया हो, ऐसा विवेकानंद के जीवन में नहीं है। 39 ईयर्स एज में वो खुद कहते थे कि 40 वर्ष में नहीं देखूंगा। लोग कहते थे आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? वो कहते थे मैं जानता हूं मैं 40 वर्ष नहीं देखूंगा। इतनी छोटी आयु में, इतनी छोटी वय में, जिस समय 1863 से 1902 के बीच का कालक्रम था, उस समय की सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को देखें। हिंदुस्तान के गुलाम देश, अंग्रेजों की गुलामी में दबा हुआ देश, धार्मिक आस्था का प्रश्न यह कि अंग्रेजों के साथ का संघर्ष और उस संघर्ष के साथ में लंबे समय की गुलामी के परिणाम स्वरूप इस पूरे हिंदुस्तान की व्यवस्था में, हिंदुस्तान के सामाजिक ताने बाने में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह, जाति प्रथा अतिरेक पर, छुआछूत अतिरेक पर, भाषाई विवाद से जर्जर देश, स्वार्थों में डूबा हुआ देश। और ऐसे समय में विवेकानंद का उद्भव होता है और वो विवेकानंद खड़े होकर समाज के उस पूरे ताने बाने में हर व्यवस्था के खिलाफ बिना भय के अपना स्वर मुखर करता है। अस्पृश्यता के विरुद्ध बोलते हुए दक्षिण के एक राज्य में खुलकर कहते हैं कि मुझे यहां आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिंदुस्तान पूरा का पूरा एक पागल खाने में परिवर्तित हो गया है। अब कल्पना करें कि विशिष्ट जातियों के लोग बाध्य हैं कि जब वो सड़क पर आते हैं तो अपने गले में ढोल लटका कर आते हैं, ढोल बजाते हुए सड़क पर निकलते हैं कि हम आ रहे, रास्ता खाली करो, आ रहे, रास्ता खाली करो, मेरी छाया तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम अपवित्र हो जाओगे। ये समाज की व्यवस्था थी कि अगर वो निकलते हैं तो ढोल लेकर निकले और ये बात जोर जोर से उद्भाषित करते हुए निकले कि हम आ रहे हैं, सड़क खाली कर दो जिससे मेरी छाया से तुम बच सको। वैसे समय में खड़ा हुआ विवेकानंद और वो इन सारी चुनौतियों के विरुद्ध खड़ा होता है, इस सारी व्यवस्था को क्षण भर में जला देने की प्रवृत्ति को लेकर खड़ा होता है, जो दोनों हाथों से इस प्रकार की व्यवस्था को हिलाकर खत्म करना चाहता है। पूरा समाज जिसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है क्योंकि वो इस प्रकार के नियम, रीति, कानून को ध्वस्त करने की प्रवृत्ति को लेकर खड़ा होता है। विप्लवी विवेकानंद जो कहता है कि अगर इस देश में देश की संस्कृति बचेगी, अगर इस देश में देश का धर्म बचेगा तो तभी बचेगा जब मनुष्यों को मनुष्य के रूप में स्वीकार किया जाए, जब मनुष्यों को पशुओं से भी बदतर रूप में स्वीकार करेंगे तो फिर क्या संस्कृति, क्या महानता उस संस्कृति की। और इस कालक्रम में वह दबे, पिछड़े, निर्बल, असहाय लोगों को जगाने के लिए हजारों बार इस बार को कहते हैं, मंत्र के रूप में कहते हैं कि अगर तू मनुष्य के रूप में पैदा हो गया तो तू नीच नहीं हो सकता, तू छोटा नहीं हो सकता, तू गिरा हुआ नहीं हो सकता, तू अछूत नहीं हो सकता, तू अस्पृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि तू मनुष्य है। तेरे अंदर उसी देवता का वास है जिस देवता का वास किसी भी जाति के व्यक्ति के अंदर है, इसीलिए तू छोटा होने का तेरा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर तू खुद को छोटा मानता है तो तू पापी है, क्योंकि इससे बढ़कर पाप धरती पर नहीं कि तू खुद को छोटा माने। यह संक्रांति पैदा करना चाहता है वो लोगों के मनों में। बड़ा विरोध है विवेकानंद का, इसलिए कि विवेकानंद व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा है, चुनौती दे रहा है व्यवस्था को, अकेला खड़ा हुआ। चंद लोग साथ में है, समाज मुखर रूप से खड़े होने को की हिम्मत नहीं करता। पर विवेकानंद डुअलिटी लेकर नहीं जीना चाहता, वो दोहरा जीवन जीने को तैयार नहीं है। वह कहता है इस पार या उस पार, वह कहता है मैं अगर मुंह से इस बात को कहता हूं तो मेरे कर्म से भी, मेरे भावों से भी यह परिलक्षित होना चाहिए। वो डुअलिटी लेकर नहीं जीना चाहता, द्वैत में, दुविधा में जीने को तत्पर नहीं है। जब ठाकुर जी के आगे स्वयं को समर्पित करता है एक उद्देश्य के लिए,
फिर घर की दरिद्रता को किनारे रखता हुआ कहता है कि ड्युअलिटी लेकर मैं नहीं जीता। ठीक है, दरिद्रता है घर में, भूखमरी है घर में, मां परेशान है, भाई बहनों की स्थिति खराब है, लेकिन जब श्रद्धापूर्वक एक रास्ता ले लिया तो फिर मन में कोई ड्युअलिटी नहीं है। अशांत होकर जब काली के चरणों में पहुंच जाता है, एक बार ठाकुर जी के कहने पर काली के चरणों में पहुंचकर दक्षिणेश्वर के उस मंदिर में, तो भी अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगता, वहां से वैसे ही बाहर निकल कर आ जाता है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है कि वो ड्युअलिटी में जिए, वो द्वैत में जीने की प्रवृत्ति नहीं है। वह कहता है कि मन में भाव ले लिया तो भावों के लिए सब कुछ समर्पित कर देना, यही एकमात्र अभीष्ट मार्ग है, और वो मैंने स्वीकार किया तो किया। हिंदुस्तान में उन कुरीतियों के विरुद्ध लड़ता है और अमेरिका में जाकर उन कुरीतियों को अपने दिल में बसाकर उन कुरीतियों को डिफेंड करता है। वहां जाकर वहां के हजारों लोगों के बीच में भारत के यशोगान ही जाता है। उसके मुंह से क्षण मात्र भी भारत, भारत की महानता, भारत की संस्कृति, भारत के धर्म के विरुद्ध एक शब्द नहीं निकलता। ऐसे नहीं कहता कभी कि हिंदुस्तान में हजारों हजार लोग मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं, इसलिए हिंदुस्तान से मेरा कुछ लेना देना नहीं रह गया। अमेरिका की पहली यात्रा से लौटने के बाद समुद्र के जहाज से कूदकर समुद्र में, जैसे भारत का तट दिखता है, भागता हुआ समुद्र में कूद पड़ता है। समुद्र की उफनती लहरों के बीच को चीरता हुआ वो समुद्र के तट पे पहुंचकर भारत की मिट्टी से लिपट पड़ता है, वैसा जैसे कोई बच्चा अपने बिछड़ी हुई मां से लिपट जाए। ये प्रेरणा है उसके मन की। इस उत्कंठा से, इस उद्भटता से, इस प्रखरता से वो इस धरती को प्यार करता है। आज के समय की बात करें तो समाज में कुरीतियां हैं, समस्याएं हैं, हम इन सब के बीच में जी रहे हैं। हमारे समक्ष भी ड्युअलिटी यानी द्वैत होता है, अपने जीवन का मार्ग तय करने में भी द्वैत होता है, परंतु इस द्वैत के विरुद्ध खड़ा हुआ विवेकानंद प्रतीक स्वरूप यह कहता है कि जीवन में एक मार्ग लो तो फिर उसके ऊपर चलो, और उस मार्ग को नियत करने में हजार बार सोचो। पूरे हिंदुस्तान को पार करता हुआ विवेकानंद जब कन्याकुमारी पार करके समुद्र के तट के पार जाकर एक चट्टान के ऊपर बैठता है, तो वहां उस चट्टान के ऊपर बैठकर विवेकानंद यही सोचता है कि मेरे इस धरती पर प्रादुर्भाव का, प्राकट्य का मकसद क्या था, ठाकुर ने मुझसे क्या करवाना चाहा, मैं क्या करूं, अभीष्ट कैसे पूर्ण होगा। जब तक इस बात को जान नहीं लेता वही छटपटाता बैठता है, और उस छटपटाहट में से आखिरकार जागता है विवेकानंद के अंदर का वो तत्व जो उसको बताता है कि तेरे इस प्राकट्य का अर्थ क्या है। और तब वो वहां से लौटता है फिर से इस हिंदुस्तान में, और पूरे हिंदुस्तान में गली गली, कूचे कूचे, पहाड़ों तक, इधर हिमालय की कंदराओं तक आकर हर व्यक्ति को स्पर्श करने का प्रयास करता है और कहता है कि मुझको ठाकुर ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर कर कहा कि तुझे इस धरती पर आम लोगों को जगाने के लिए भेजा है, उन्हें उनकी महानता का आभास कराने के लिए भेजा है, तुझे इसलिए भेजा है कि तू जगाओ, उन्हें बताओ है सोए हुए लोगों को कि वो क्यों आए इस धरती पे। और वो जीवन का अभीष्ट मान लेता है कि मैं इसी मकसद के लिए इस धरती पर आया हूं और इसी मकसद को पूरा करता रहूंगा।